नमस्कार, त्रिशला फाउंडेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले जो दो लेक्चर्स सुने होंगे, एक 15 अगस्त को और दूसरा लेक्चर 5 सितंबर को। उन दोनों लेक्चर्स में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जो बच्चे क्राउच गेट में चलते हैं, घुटने मोड़ करके चलते हैं और अन्य विभिन्न समस्याएं हैं, उनके बारे में आपने विस्तृत चर्चा सुनी। 15 अगस्त का जो वीडियो था उसमें आपने सुना होगा कि कुछ सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे बड़े हो गए हैं, एडल्ट हैं या एडल्ट होने वाले हैं, वो जब घुटने मोड़ करके चलते हैं तो उसमें किस तरह कर की बोनी सर्जरी करनी होती है और क्या परिणाम उनके होते हैं। दूसरा जो लेक्चर आपने सुना 5 सितंबर को, वो यंग टीनेजर होते हैं जो 10 साल से लेकर के 14 साल की उम्र तक, उनमें जो बच्चे घुटने मोड़ करके चलते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग फेज़ होता है और उस ग्रोइंग फेज़ में जब घुटने के पीछे जो कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है, मानी बोनी डिफॉर्मिटी, जॉइंट की डिफॉर्मिटीज आ जाती है, तो उनको कैसे ठीक किया जाता है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे उन्हीं एज ग्रुप की, 10 से 14 साल के बीच में, जिनको हम यंग टीनेजर बोलते हैं। यदि उनमें घुटने के पीछे जो कैप्सूल है टाइट तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो घुटने को मोड़ करके चलते हैं। सबसे पहले वाले लेक्चर में आप सभी ने सुना होगा, जो घुटने मोड़ करके चलने वाली जो समस्याएं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों और बड़ों में होती है, उनके बहुत सारे कारण होते हैं। तो 2 कारणों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा पहले हो चुकी है। अब अगले कारण की बात करेंगे कि उसमें जो कारण होते हैं मांसपेशियों के सख्तपन की वजह से भी हो सकता है। और घुटने का मुड़ने का मतलब है मांसपेशियों को सख्त होना, जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं। और हैमस्ट्रिंग मसल में 4 तरह की मसल्स होती हैं, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ग्रेसिलिस और बाइसेप फीमोरिस होती है, जिसमें बाइसेप फीमोरिस को हम लोग कभी भी टच ही नहीं करते हैं। और अक्सर जो पहले जो ऑपरेशन होते थे उसमें उन मांसपेशियों को कट कर दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि डिफॉर्मिटीज तो करेक्ट हो जाती थी, पैर सीधे हो जाते थे, लेकिन उस बच्चे की मसल की ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती थी। जो बच्चा चलने लायक था वो चलना फिरना भी खत्म कर देता है। और आजकल कुछ जगहों पे वो सर्जरी अभी भी की जाती है, जिसके जो परिणाम हम लोग को देखने को मिलते हैं, हम अंततः असहाय हो जाते हैं कि अब इस बच्चे में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो तरीका आजकल के तरह समय में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में पूरी तरह से बैन कर दी गई है। तो अब करते क्या हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। जो सेरेब्रल पाल्सी में हैमस्ट्रिंग मसल जो टाइटनेस होती है, केवल 60 से 70% बच्चों में टाइटपन होती है। इसलिए सर्जरी करने के पहले डिटेल में एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है और साथ में गेट एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। और ये देखना है जो उसकी समस्याएं हैं, हैमस्ट्रिंग मसल की वजह से आ रही हैं या कोई अन्य समस्याएं हैं। जैसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जो हम पहले बात करें, जो हम लोगों ने 2005 से काम करना शुरू किया था, तो पहले भी हम लोग कभी भी मांसपेशियों को पूरी तरह से कट नहीं करते थे। मांसपेशियों के ऊपर एक लेयर होती है, मायोफेशियल लेयर्स होती है, फेसिया होता है, उसको केवल हल्का हल्का सा हम लोग रिलीज कर देते थे। उससे क्या होता था कि डिफॉर्मिटीज करेक्ट हो जाती थी, पावर बच्चे की बनी रहती थी और पैर सीधा हो जाता था। हाँ, उसके बावजूद जो सीधा होता था थोड़ा सा कभी कभी इनकम्प्लीट होता था, उसमें प्लास्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल हम लोग उसी मांसपेशियों को, उसमें से जो 4 मांसपेशियाँ होती हैं, केवल एक मांसपेशियों को वहाँ की अपनी ओरिजिनल जगह से हटा करके जो घुटने के अंदर की तरफ, ये देखेंगे आप तो ये बाहर की तरफ का है, ये यहाँ पे, और एक यहाँ पे एक मांसपेशियाँ ऊपर से आती है जिनको सेमी टेंडनोसिस बोलते हैं। तो पीछे से मांसपेशियों को लेकर के हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं और घुमा देते हैं, तो मांसपेशियों की ताकत तो बनी रहती है, घुटना आपका सीधा हो जाता है। क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है वो घुटने के साथ साथ जो पेल्विस होता है, जो हमारा कूल्हा होता है, जो कमर होता है, उसको भी संतुलित करने में बहुत सहायता करता है। तो वहाँ यहाँ पे तो 4 मसल हमारे पास हैं, एक मसल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और दूसरे मसल्स में बहुत टाइट होता तो हल्का हल्का मायोफेशियल रिलीज कर देते हैं, तो ताकत भी बनी रहती है, घुटना भी सीधा हो जाता है, बच्चों में रिकवरी भी बहुत जल्दी आती है। कुछ बड़े बच्चे होते हैं
इनके साथ साथ कुछ कैप्सूल हल्का फुल्का टाइट होता है, मांसपेशियों की जो और भी टाइट होती है वो बनी रहती हैं। उस समय उस बच्चों को हम लोग प्लास्टर लगा देते हैं ऑपरेशन के समय, अन्यथा प्लास्टर नहीं लगाते, केवल गेटर पे छोड़ते हैं। प्लास्टर लगाने के 5-6 हफ्ते बाद पीछे से प्लास्टर को कट करते, घुटने को सीधा करते, तो स्ट्रेचेबल मांसपेशियाँ होती हैं, वो सीधा हो जाता घुटना। फिर एक्सरसाइजेज होती है, उनका चलना फिरना, वो सब चीज़ें सामान्य रूप से चलने लगता है। और इसके अलावा कुछ बच्चों में क्या होता है कि ये जो पटेलर टेंडेंस होती हैं ये लंबी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पटेला अल्ट्रा होता है, जिसके बारे में पहले हम लोगों ने बात किया था। तो जिस बच्चों में हमको यहाँ पे ऑस्टाटमी करनी है, स्क्रू डालना है या और कुछ प्रोसीजर करना, तो उसमें लंबी है तो उसको छोटा करने के लिए पटेलर टेंडन को छोटा कर देते हैं। कभी कभी हैमस्ट्रिंग मसल तो लंबा हो गया, घुटना इसका सीधा हो रखा है देखने से, लेकिन जब चलते घुटने मोड़ के चलते, जिनका कारण ये होता, तो उसमें पटेलर टेंडन की हम लोग शॉर्टनिंग करती होती। तो ये जो बताए गई चीज़ें हैं, ये क्राउच गेट में घुटने के आसपास मांसपेशियों का जो ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको दी। अब हम एक एक करके उनके कुछ हम एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हम लोगों ने 2005 से शुरू किया था, 2020 तक हमारा चला, कि जिसमें जो घुटने के पीछे जो मांसपेशियाँ थी केवल मायोफेशियल रिलीज करते थे उसके अंदर, और ज़रूरत पड़ने पे प्लास्टर लगा देते थे और फिर एक्सरसाइजेज में गेटर करते थे, उनका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ। तो आइए देखते हैं कुछ बच्चों का कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। उसमें बहुत सारे बड़े बच्चे भी हैं और वो बहुत बेहतर हो गए, किसी तरह के कोई भी वीकनेस उन बच्चों में नहीं आई। केस 1, ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। साल 2013 में प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये इलाज के लिए आए, घुटने मुड़े हुए रहते थे। इनको देखने के बाद सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में इनकी मायोफेशियल रिलीज़ किया गया और टेंडन की लेंथनिंग की गई, प्लास्टर लगा और कुछ महीनों के बाद अब ये सामान्य रूप से छड़ी के सहारे चलने लगे हैं। केस 2, ये रायपुर के रहने वाले हैं। जिस वक्त त्रिशला फाउंडेशन में आए, क्राउच गेट में घुटने मोड़ करके चलते थे, चलने में भी सहारे की ज़रूरत होती थी। इनको देखते हुए सर्जरी प्लान की गई और कुछ ही महीनों का परिणाम जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है, ये सामान्य रूप से चलने लगे हैं। केस 3, ये जिस वक्त प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में हमारे पास आए, ये स्वयं से चल तो लेते थे, लेकिन घुटने पूरी तरीके से मुड़े हुए रहते थे और झुक करके चलते थे। इन्हें देखते हुए सर्जरी प्लान की गई और सर्जरी के बाद कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल सामान्य रूप से सीधे होकर के चलने लगे हैं। केस 4, ये भदोही के रहने वाले हैं। ये भी स्वयं से चल तो लेते थे, लेकिन घुटने पूरी तरीके से मुड़े हुए रहते थे और पंजों के बल चलते थे। इन्हें देखते हुए सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में इनके टेंडन की लेंथनिंग की गई, मायोफेशिया रिलीज़ किया गया और कुछ महीने के लिए प्लास्टर लगे। और थेरेपी के बाद का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल ही सामान्य रूप से चलने लगे हैं और इन्हें देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि कभी ये घुटने मोड़ कर चला करते थे। केस 5, ये जिस वक्त प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आए, बिना सहारे के खड़ा होना भी इनके लिए असंभव था और चलने में घुटने बुरी तरीके से मुड़े रहते थे। इनकी भी सर्जरी की गई और कुछ महीनों के बाद थेरेपी स्टार्ट हुई और आज ये परिणाम है कि ये स्टिक के सहारे बिल्कुल ही सामान्य रूप से चलने लगे हैं। केस 6, ये हैदराबाद से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये इलाज के लिए आए, घुटने पूरी तरीके से मुड़े रहते थे, खड़ा होना भी असंभव था। इनको देखते हुए इनकी भी सर्जरी प्लान की गई। कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य रूप से चलने लगी हैं, जिसे देखते हुए अभिभावक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अभी आप लोगों ने जो वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें हैं जो कि 2005 से हम लोग जब शुरू किया था 2020 तक जो करते आ रहे हैं। केवल मायोफेशियल रिलीज किया जाता, ज़रूरत पड़ने पर प्लास्टर भी उन बच्चों में लगाते थे, वो तो हो गया।
अब हम जो बातें कर रहे थे, जो हम लोगों ने 2020 क्या 2018 से हम लोगों ने शुरू किया कि जो टेंडन होता है पीछे से ला करके मिडिल साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं एक टेंडन को, सेमी टेंडोनेसिस जिसको बोलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस होती है उसके मायोफेशियल रिलीज करते हैं। ग्रेसिलिस मसल को नहीं टच करते हैं यूजली, बहुत हल्का फुल्का कभी लंतरिंग करना पड़ता है। बाइसेप फीमोरस को बिल्कुल तरह से टच नहीं करते हैं। और अक्सर ऐसे बच्चों में केवल ये ऑपरेशन करके गेटर लगा दिया जाता है और एक्सरसाइजेस के लिए बच्चों को भेज दिया जाता है, और कुछ महीने पे वो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, जो कि आने वाले कुछ एग्जाम्पल वीडियोस में आप उनको देखेंगे। केस 1 जो प्रयागराज के ही रहने वाले हैं, इनका त्रिशला फाउंडेशन में जिस वक्त इलाज शुरू हुआ, ये लड़खड़ाते हुए कदमों से चल पाते थे। यहाँ पर केवल इनका टेंडन ट्रांसफ़र किया गया और कुछ महीने की थेरेपी के बाद अब ये बिल्कुल ही सामान्य तरीके से सीधे होकर के चलने लगे हैं। केस 2 जो सीतापुर के रहने वाले हैं, जिस वक्त प्रयागराज में त्रिशला फाउंडेशन आए, घुटने पूरी तरीके से मुड़े रहते थे और खड़े होने के लिए भी किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती थी। इनका भी सर्जरी प्लान किया गया, टेंडन ट्रांसफ़र किया गया और कुछ ही महीनों में अब ये बिना किसी सहारे के सामान्य रूप से चलने लगे हैं। केस 3 ये 7 समंदर पार कीनिया से प्रयागराज इलाज के लिए आई। जिस वक्त ये प्रयागराज आई, घुटने मुड़े हुए रहते थे, एड़ी भी हल्की सी उठी रहती थी। इनको देखने के बाद सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में टेंडन को नस को ट्रांसफ़र किया गया और कुछ महीने की थेरेपी के पश्चात जब ये वापस अपने देश गई, बिल्कुल ही सामान्य रूप से चल करके गई। केस 4 ये बिहार के रहने वाले हैं। जिस वक्त प्रयागराज आए, घुटने मोड़कर और पंजों के बल चल पाते थे। इनकी सर्जरी की गई और सर्जरी के कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि ये रोलेटर के सहारे सामान्य रूप से चलने लगे। केस 5 ये फरीदाबाद से प्रयागराज इलाज के लिए आए। जिस वक्त ये इलाज के लिए त्रिशला फाउंडेशन में आए, लड़खड़ाते हुए कदमों से अनियंत्रित कमर बैलेंस के साथ घुटने मोड़कर चलते थे। सर्जरी के बाद कुछ महीनों की थेरेपी के पश्चात का परिणाम ये रहा कि अब ये सही तरीके से सीधे खड़े होकर के सामान्य रूप से चल पाते हैं। केस 6 ये वाराणसी से प्रयागराज इलाज के लिए आए। ये भी घुटने मोड़ करके सहारे के साथ चल पाते थे। सर्जरी के बाद कुछ महीनों की थेरेपी के पश्चात का परिणाम बिल्कुल भी चमत्कारी रहा और ये सामान्य रूप से स्टिक के सहारे चलने लगे, जिसे देखकर हमारे अभिभावक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ये जो आपने वीडियो देखा वो टेंडन ट्रांसफ़र सेमी टेंडोनेसिस का केवल था। वो जो छोटे उम्र के बच्चे 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं जिनमें कैप्सूल टाइट बिल्कुल से नहीं है, उन बच्चों में दिया गया। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये टेंडन ट्रांसफ़र करने के बावजूद कुछ बच्चों का हल्का सा देखने से 5-10 डिग्री पैर मुड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन सीधा टाइट करके करते हैं तो सीधा हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिलैक्स पोजीशन में पहले प्लास्टर घुटने के ऊपर तक लगाते हैं और फिर उसमें 5 से 6 दिन के बाद प्लास्टर के बीच वेट करेक्शन करते हैं और घुटने को सीधा कर देते हैं, और वो प्लास्टर 2 हफ्ते बाद उनका कट जाता है और वो फिर सामान्य अवस्था में चलना फिरना उनका हो जाता है। केस 1 ये वेस्ट बंगाल से प्रयागराज नवंबर 2020 को आए। जिस वक्त ये प्रयागराज आए, घुटने पूरी तरीके मोड़कर चलते थे और सहारे के साथ ही चल पाते थे। त्रिशला फाउंडेशन में सर्जरी के बाद अब ये सामान्य रूप से स्टिक के सहारे चल पाते हैं। केस 2 जो मुजफ्फरनगर से अप्रैल 2021 को प्रयागराज आए। जब ये त्रिशला फाउंडेशन में आए तो घुटने मोड़ करके खुद से चल पाते थे, लेकिन लड़खड़ा कर चलते थे। यहाँ पे इन्हें देखते हुए सर्जरी प्लान की गई और कुछ ही महीनों का परिणाम बिल्कुल ही चमत्कारी रहा और अब ये सामान्य रूप से सीधे होकर के चल लेते हैं। केस 3 ये रांची के रहने वाले हैं।
जिस वक्त प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में आए, अभिभावकों के सहारे घुटने मुड़े हुए बिल्कुल ही कठिनाई के साथ थोड़ा बहुत ही चल पाते थे। यहाँ पे इनकी सर्जरी प्लान की गई। सर्जरी में टेंडन ट्रांसफ़र किया गया, वेज करेक्शन किया गया और प्लास्टर लगा, और कुछ ही महीनों का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे बिल्कुल सामान्य रूप से चल पाते हैं, जिसे देखकर इनके अभिभावक बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। केस 4, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं, ये भी घुटने मोड़कर चलते थे, अभिभावकों के सहारे ही खड़े हो पाते थे और आगे कुछ कदम चल पाते थे। त्रिशला में सर्जरी के बाद का परिणाम ये रहा कि अब ये रोलेटर के सहारे बिल्कुल ही सामान्य तरीके से चल पाते हैं। केस 5, ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। प्रयागराज जुलाई 2018 को त्रिशला फाउंडेशन में इलाज के लिए आई। जिस वक्त इलाज के लिए आई, अभिभावकों के सहारे हल्के घुटना मोड़कर चलती थी। त्रिशला में सर्जरी के बाद का परिणाम और कुछ महीनों की थेरेपी का परिणाम ये रहा कि अब ये स्टिक के सहारे सामान्य रूप से चलने लगी हैं। केस 6, ये जब त्रिशला फाउंडेशन आई तो घोड़ा बन के भी नहीं चल पाती थी और खड़े होकर चलने के लिए भी 2 लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती थी और घुटने पूरी तरीके से मुड़े हुए रहते थे। परेशानी को देखते हुए टेंडन ट्रांसफ़र करके वेज करेक्शन करने का प्लान किया गया और उसके बाद प्लास्टर लगा। कुछ महीनों बाद का परिणाम ये रहा कि अब ये सीधी होकर के स्टिक के सहारे बिल्कुल ही सामान्य रूप से चलने लगी। ये आप जो उन्होंने वीडियो देखा है, उसमें मैंने देखा है कि टेंडन ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें प्लास्टर लगाते हैं, तो उसमें बड़े बड़े बच्चे जिनकी समस्याएं ज़्यादा थीं, टेंडन ट्रांसफ़र के बावजूद थोड़ी सी हल्की सी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी थी, वो भी करेक्ट हो जाता है। और लास्ट में अब मैं जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ पटेलर टेंडन शॉर्टनिंग के बारे में, जो पहले 2 वीडियोस दी गई हैं उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। जो एक एग्जाम्पल इस बच्चे में दिखाएंगे उसमें पैर सीधा हो गया उसका है, लेकिन जब भी चलते तो घुटने मोड़ के चलते हैं, क्योंकि पटेला अल्टा उनका था। ये कब होता है? जब हमस्ट्रिंग लेंथनिंग हमने कर दिया और घुटना सीधा उसको मेंटेन करके उसने रख लिया, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे पटेल टेंडन को शॉर्टनिंग कर देते हैं, उससे फिर घुटना सीधा हो जाता है, बच्चा सीधा होकर के चलने लगता। तो वो एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये बच्ची कर्नाटका की रहने वाली हैं। अप्रैल 2019 को त्रिशला फाउंडेशन इलाज के लिए आई। जिस वक्त ये प्रयागराज इलाज के लिए आई, घुटने मोड़ करके अभिभावकों के सहारे ही चल पाती थी, जिसे देखते हुए इनकी सर्जरी करने की प्लानिंग की गई। सर्जरी में पटेला टेंडन की शॉर्टनिंग की गई और उसके बाद कुछ महीनों की थेरेपी का परिणाम ये रहा कि अब ये बिल्कुल सीधी खड़ी होकर स्टिक के सहारे सामान्य रूप से चलने लगी हैं, जिसे देखकर हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो आज आप लोगों ने सभी ने सुना कि जो 10 साल से 14 साल के बीच की उम्र है, टीनेजर्स हैं, उनका जब पैर मुड़ जाता है, उसमें मांसपेशियों की सख्तपन होती है, जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है वो टाइट होता है, पटेल टेंडन की लेंथनिंग हो जाती है, उन समस्याओं के होने पर किस तरह से हम उन बच्चों को मैनेज कर सकते हैं और वापस जो घुटना मोड़ करके चलते थे वो सीधा होकर के चलने लगते हैं। तो इसी तरह के वीडियो सब समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। ये आप सभी की जानकारी के लिए है। आपका अपना बच्चा है जो क्राउच गेट में चलता है, आपको ये सही जानकारी होती है तो इलाज भी अच्छे ढंग से आप बच्चे का हो सकता है। आज के समय में जो पुरानी तकनीकी थी, जो मांसपेशियों को कट कर दिया जाता था, आजकल वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं, प्लीज़ सर्जरी कराने के पहले उनकी जानकारी लेना बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं, ये हमारा कंटिन्यूसली अगले 1 साल तक चलता रहेगा। विभिन्न समस्याएं जो सर्बल पाल्सी बच्चों में होती हैं, उनके इलाज के क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या समस्याएं होती हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी और एक जो केस एग्जाम्पल है वो भी आप सभी को आने वाले लेक्चर्स में दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सेरेब्रल पाल्सी पर ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।